हेलो एंड वेलकम बैक टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने आईसीएसई क्लास 10th एग्जाम्स दिए हैं और वो आईसीएसई क्लास 11th में आ चुके हैं। तो इस ईयर सीआईएसई काउंसिल ने काफ़ी मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं आईसीएसई क्लास 11th में, और इस वीडियो में हम उन्हीं चेंजेस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज अगर आप आईसीएसई क्लास 11th में आए हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ओके, लेट्स बिगिन। तो ये रेगुलेशंस का पेज है फॉर आईएससी ईयर 2027 एग्जामिनेशन, जिसमें सीआईएससी ने सभी उन नए चेंजेस को डिस्कस किया है जो कि उन्होंने इस साल किए हैं, और उन्हीं चेंजेस को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और बड़ा चेंज ये है कि सीआईएससी ने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा है आईएससी क्लास 11 एंड 12 में, मॉडर्न इंग्लिश। और अब आपके पास एक चॉइस है कि आपको नॉर्मल इंग्लिश चूज़ करनी है या मॉडर्न इंग्लिश चूज़ करनी है। अगर आप इस ईयर क्लास 11th में आए हो और 2027 में क्लास 12th के एग्जाम्स दोगे, तो हो सकता है आपको स्कूल में चॉइस मिली हो कि आपको नॉर्मल इंग्लिश चूज़ करनी है या मॉडर्न इंग्लिश चूज़ करनी है, बिकॉज ये चॉइस इस साल के क्लास 11th के बच्चों को मिली है जो कि 2027 में 12th के एग्जाम्स देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दोनों इंग्लिश को चूज़ नहीं कर सकते, या तो आपको नॉर्मल इंग्लिश चूज़ करनी है या मॉडर्न इंग्लिश चूज़ करनी है। अब बात करते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश में डिफरेंस क्या है। तो पहली बात, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है वो दोनों ही इंग्लिश में, इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में सेम है। यानी कि लैंग्वेज तो आपकी सेम सेम है, लैंग्वेज का पेपर तो आपको वही देना पड़ेगा जो कि नॉर्मल इंग्लिश में होता है। डिफरेंस यहाँ पे किया गया है लिटरेचर में। लिटरेचर का सिलेबस नॉर्मल इंग्लिश के लिए अलग है और मॉडर्न इंग्लिश के लिए अलग है। नॉर्मल इंग्लिश में आप पढ़ते हो मैकबेथ। मॉडर्न इंग्लिश में अगर आप मॉडर्न इंग्लिश लेते हो तो आप मैकबेथ नहीं पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे पिग्मैलियन बाय जॉर्ज बर्नर्ड। और नॉर्मल इंग्लिश में स्टोरीज की बुक है प्रिज्म, इसमें बुक है पर्सपेक्टिव्स। प्रिज्म की 5 स्टोरीज पढ़ने के बजाय आप पर्सपेक्टिव्स की ये 5 स्टोरीज पढ़ोगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड नॉर्मल इंग्लिश में बुक का नाम है, पोएम की बुक का नाम रैप्सोडी है, इसमें जो बुक है वो है रिफ्लेक्शंस। तो जो सिलेबस का स्ट्रक्चर है वो सेम है। आपको क्लास 11th में 2 एक्ट्स पढ़ने हैं पिग्मैलियन के, क्लास 12th में आपको 3 एक्ट्स पढ़ने हैं पिग्मैलियन के, और आपको पर्सपेक्टिव्स की 5 स्टोरीज क्लास 11th में पढ़नी है, 5 स्टोरीज क्लास 12th में। ऐसे ही रिफ्लेक्शंस की 5 पोएम्स आप पढ़ोगे क्लास 11th में और 5 पोएम्स पढ़ोगे 12th में। यही स्ट्रक्चर नॉर्मल इंग्लिश का भी होता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो दोनों ही इंग्लिश का सेम है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस अलग है। अब पिग्मैलियन इंडिविजुअली कोई इजी ड्रामा नहीं है, लेकिन बिकॉज ये ड्रामा विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा, तो ये मैकबेथ के कंपैरिजन में आपको थोड़ा इजी लग सकता है, बिकॉज शेक्सपियर का राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उस सेंस में पिग्मैलियन मैकबेथ से थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन इंडिविजुअली ये कोई इजी ड्रामा नहीं है। ओवरऑल डिफरेंस यही है कि नॉर्मल इंग्लिश के कंपैरिजन में मॉडर्न इंग्लिश का सिलेबस आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी लग सकता है। यहाँ पे 19-20 का डिफरेंस हो सकता है। तो स्पेशली अगर आप साइंस में हो या कॉमर्स में हो तो आप मॉडर्न इंग्लिश ले सकते हो ओवर नॉर्मल इंग्लिश, बिकॉज मॉडर्न इंग्लिश कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होगा। सो यही डिफरेंस है नॉर्मल इंग्लिश में और मॉडर्न इंग्लिश में। अगर आप इसीलिए क्लास 11th में आए हो और अगर आपका स्कूल प्रोवाइड करता है तो आप मॉडर्न इंग्लिश को ले सकते हो ओवर नॉर्मल इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजी होगी, बिकॉज इसमें आपको विलियम शेक्सपियर को नहीं पढ़ना। बाकी सिलेबस का स्ट्रक्चर सेम है और लैंग्वेज का पेपर सेम होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब दूसरा चेंज ये है, यहाँ पे सीआईसी ने एक और नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसको मेनली उन बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में है या कॉमर्स स्ट्रीम में है। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में हो या कॉमर्स में हो तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हो नॉर्मल मैथ्स की जगह, बिकॉज अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजी होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मैथ्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस स्पेशली कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए किया गया है। अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो और जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको नॉर्मल मैथ्स को ही लेना चाहिए, यानी कि नॉर्मल पीसीएम। बट अगर आप कॉमर्स में हो या ह्यूमैनिटीज़ में हो और मैथ्स लेना चाहते हो तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेना चाहिए अगर आपके स्कूल में अवेलेबल हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स को इसी साल सीआईएससी में इंट्रोड्यूस किया गया है उन बच्चों के लिए जो कि इस साल से क्लास 11th में आए हैं। अगेन ये कंपैरेटिवली नॉर्मल मैथ्स से थोड़ी सी ईजी होगी, इंडिविजुअली ऑफ कोर्स ये ईजी नहीं होगी।
बस कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंस होगा नॉर्मल मैथ्स से। सो अगर आप कॉमर्स में हो या ह्यूमैनिटीज़ में हो तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स को ले सकते हो। नेक्स्ट सबसे बड़ा चेंज ये है कि यहाँ पे पास क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले आईएससी में आपको 4 सब्जेक्ट में पास होना होता था इंक्लूडिंग इंग्लिश, लेकिन अब आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास होना है इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब ये भी है कि ईयर 2027 से परसेंटेज में बेस्ट 4 क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा और अब से एप्लीकेबल होगा बेस्ट 5 क्राइटेरिया। तो परसेंटेज में आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करोगे 4 सब्जेक्ट के बजाय, जिसमें ऑफ कोर्स इंग्लिश के मार्क्स को ऐड करना कंपलसरी है, चाहे वो नॉर्मल इंग्लिश हो चाहे वो मॉडर्न इंग्लिश हो। यानी अब से पास क्राइटेरिया या परसेंटेज क्राइटेरिया होगा इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश प्लस 4 और सब्जेक्ट्स। तो ईयर 2027 से बेस्ट 4 क्राइटेरिया जा चुका है और अब से बेस्ट 5 क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा परसेंटेज के लिए। तो चाहे आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हों या 6 सब्जेक्ट्स हों आईएससी में, आपको परसेंटेज में 5 सब्जेक्ट्स को ऐड करना होगा 2027 से। तो अगर आप इस ईयर क्लास 11th में आए हो तो जब आप क्लास 12th के एग्जाम्स दोगे 2027 में, तो आप बेस्ट 4 क्राइटेरिया को यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको बेस्ट 5 क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर 2026 बेस्ट 4 क्राइटेरिया का आईएससी में लास्ट ईयर होगा। और 2027 से यहाँ पर भी क्लास 10th की ही तरह बेस्ट 5 एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे ऑफकोर्स डिफिकल्टी इंक्रीज़ हुई है बिकॉज अब आपको 5 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है परसेंटेज में इंक्लूडिंग इंग्लिश। पहले 4 सब्जेक्ट्स थे, तो अब आपको 5 सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 4 के बजाय। इसलिए ईयर 2027 से आईएससी थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा। सो ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो अगर आप इस साल क्लास 11th में आए हो आपके लिए जानने बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज पूरे ईयर ऐसा ही और हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।